चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर नया चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें इंट्रो हो गया था और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा क्या क्या, वैन डर वाल इंटरैक्शन, चार टाइप के वैन डर वाल इंटरैक्शन देखा हमने। उसमें पहला वाला कौन सा था, लंडन फोर्सेस यानी डिस्पर्शन फोर्सेस, दूसरा था डायपोल डायपोल, और तीसरा था डायपोल इंड्यूस्ड, और तीसरा चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमको यहां पर देखना है थर्मल एनर्जी। ओके, थर्मल एनर्जी, व्हाट इज थर्मल एनर्जी? सी हियर, थर्मल एनर्जी, thermal energy means the energy which is associated with the motion of the atoms present in a molecule। किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जो एटम्स के अंदर मोशंस होते हैं, और बेसिकली तीन टाइप के मोशन होते हैं, आपको पता है ना? जो मोशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशंस। यस, ट्रांसलेशनल मोशन, then vibrational motion and rotational motion, ये बेसिक टाइप्स है। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब गैसियस स्टेट में एक एटम या मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, ए से बी पॉइंट गया, ये ट्रांसलेशन मोशन है। बराबर है कि नहीं है? वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशन प्लस माइनस मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से जो होता है, और एक होता है रोटेशनल मोशन जो मॉलिक्यूल मूव होते हैं। लेकिन यहां पर जब हम थर्मल एनर्जी की बात करेंगे तो हम इंटरनल एनर्जी जनरली सोचते हैं उसके बारे में, वो भी उससे एसोसिएटेड है। लेकिन यहाँ थर्मल एनर्जी हम बोलेंगे द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप अवे द एटम्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को दूर करते वो एटम्स। समझा आपको? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को पकड़ रहे हैं और थर्मल एनर्जी क्या कर रही है, जुदा कर रही है। समझा आपको? तो विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द एटम्स अवे फ्रॉम ईच अदर, ये है थर्मल एनर्जी। उसको आप बेसिकली ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझेंगे, आप स्कूल में पढ़ते थे सॉलिड स्टेट, याद है आपको? सॉलिड स्टेट, इसको आप हीट करते हैं तो सॉलिड क्या बन जाता था, लिक्विड, मतलब मॉलिक्यूल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना, तो इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। समझा आपको? अंदर अब इसमें मतलब ये जो आपको दिख रहा है एटम, इसकी एनर्जी इस एटम से अब क्या है, ज्यादा है, तो वो अब दूर दूर जाएंगे। तो थर्मल एनर्जी बढ़ने से एटम्स, मॉलिक्यूल्स दे कीप अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना। तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड को अगर आपने और हीट किया तो क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए वो। ओके, और दूर दूर चले गए। तो बस यही है थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी कीप्स द एटम्स अवे फ्रॉम ईच अदर। समझा आपको? तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस। समझा आपको? समझा आपको? और अगर मॉलिक्यूल्स, एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो हम बोलेंगे यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गोइंग ऑन इंक्रीजेस, मतलब इंक्रीज होते जा रहे हैं वो। ओके, तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे एटम्स दूर जा रहे हैं मतलब उनके अंदर थर्मल एनर्जी बढ़ रहा है। हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर जाते हैं ना, ओके, दूर जा रहे हैं ना, तो थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर आपको बढ़ाना है, थर्मल एनर्जी क्या करना है, कम करना है। गैस में से क्या करना है, एनर्जी निकाल दो, तो वो क्या होता है फिर, कंप्रेस। क्या होता है वो, कंप्रेस होना शुरू होता है, मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंस्ड होते जाते हैं, लिक्विड बनते जाता है। लिक्विड को और ठंडा करो मतलब हीट निकाल रहे हैं ना आप, ठंडा कर रहे हैं मतलब, तो वो अब क्या बनते जाएगा, सॉलिड। तो ये दोनों का रिलेशन आप इसको याद रखिए।
थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमको एक इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में स्टडी करना है और वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, इसके बारे में हम यहां पर अभी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। गैसियस स्टेट से रिलेटेड बहुत सारे लॉज हैं, वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, और इस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो किसी भी स्टेट को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, ये चारों से रिलेटेड हम 4 लॉ देखने वाले हैं। फिर आइडियल गैस इक्वेशन तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए गैसियस स्टेट पहले हम इसको देखते हैं। गैस आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि अगर कोई सॉलिड है, ओके, सॉलिड है, इस सॉलिड को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये सॉलिड क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। मॉलिक्यूल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर है। ठीक है, अगर इसको आप और हीट करते हैं, नाउ इट विल बिकम गैस। कोई सिलेंडर के अंदर है गैस, ओके, नाउ दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर चले गए हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टेट में, गैसियस स्टेट में क्या क्या जो है चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम का रिलेशन, प्रेशर का रिलेशन, टेम्परेचर का रिलेशन, सब स्टडी करना है हमको यहां पर। उससे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो गैसेस के बारे में आप देखेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, गैसेस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक, बहुत वीक इंटरेक्शन है, क्योंकि दूर दूर चले गए ना, अरे भाई मॉलिक्यूल एटम्स दूर दूर चले गए ना, तो वेरी वीक इंटरेक्शन, एक दूसरे से बहुत दूर है। अगर इंटरेक्शन अच्छा रहता तो नजदीक आकर लिक्विड बन जाते थे ना। तो वीक इंटरेक्शन होता है गैसियस मॉलिक्यूल में। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी गैस की, गैस की नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है, नो शेप। समझा आपको, गैस का कोई शेप होता है, नो शेप, इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द सराउंडिंग। बराबर है कि नहीं, आपने स्कूल में पढ़ा ही है, सॉलिड हैज डेफिनेट मास एंड डेफिनेट शेप। बराबर है ना। लिक्विड के बारे में क्या पढ़ा आपने, डेफिनेट मास बट इनडेफिनेट शेप। शेप डेफिनेट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। और गैसेस न मास न शेप, दोनों भी डेफिनेट नहीं है। ओके, हम ये डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके, उसके बाद गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस क्या होते हैं, दे आर हाईली कंप्रेसेबल। हाईली कंप्रेसिबल मतलब इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं आप देखेंगे आपके घर में जो सिलेंडर होता है, पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, वैसे आगे आने वाला है। गैल-ल्यूसैक और एवोगैड्रो का जो कंक्लूजन है वो ये बोलते हैं कि अगर आप अगर आप क्या लेते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एक्वायर्ड 22.4 डीएम क्यूब, मतलब लीटर। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, मतलब 22 लीटर से भी ज्यादा। 22 लीटर का इतना बड़ा कैन आता है दूध का अपना, पता है ना आपको। जबकि उतने सिलेंडर में कितनी गैस फैल जाती है, सिर्फ 1 मोल। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हम लेते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, H2 लिया आपने, H2 मतलब एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 ग्राम। और अगर 1 ग्राम और 2 ग्राम लिया, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया आपने, इसका मास 2 है ना। अगर आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो वो दूध का जो आपका कैन है ना 22 लीटर का बड़ा, उसके अंदर पूरे सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस फैल जाती है। इतना जगह लेता है सिर्फ 2 ग्राम्स हाइड्रोजन, 22.4 लीटर।
अब अंदाजा लगाओ, अगर 1 किलो लिया तो कितनी जगह लेगा। अब अपन लेते हैं ब्यूटेन फॉर एग्जांपल, C4H10, कार्बन कितना है 4, कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास कितना है 12 है, यस इधर उधर चल जाओ, कार्बन का मास कितना है 12, 4 कार्बन का कितना 48 है, ओके 10 हाइड्रोजन 58, मतलब 58 ग्राम अगर आपने ब्यूटेन लिया तो इतना लीटर होता है, 58 ग्राम ब्यूटेन लिया तो 22.4 लीटर होता है, कितना 58 ग्राम। हाँ अब सोचो 1 किलो लेंगे तो कितना आएगा, अब वो भी छोड़ दो, 14 किलो लिए तो कितना आएगा, ये पूरा रूम से भी ज्यादा जगह ले लेगा वो, बहुत ज्यादा, ये भी छोटा पड़ेगा, लेकिन वो पूरी 14 किलो को कंप्रेस करके इतने छोटे से सिलेंडर में आपके सामने लेकर आती है कंपनी, मतलब कितना हाईली कंप्रेसेबल है। देखो आप समझा, आपको घर में जो अपना आता ना एलपीजी गैस 14 किलो का रहता है, देखा आपने कभी, उस पर लिखा हुआ रहता, देखो खाली हो गया तो चेंज करते नहीं बोलना, हम जल्दी हाथ नहीं लगाते घर में, उस पर लिखा हुआ कहाँ से देखेंगे बोलना हम, ठीक है। 14 kg, इतना हाईली कंप्रेसेबल है, जब वो फटता ना कि स्लैब को भी ब्रेक कर सकता हो, इतना प्रेशर है उसमें खतरनाक, हाईली कंप्रेसेबल, हाई प्रेशर से उसको कंप्रेस किया गया। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसेबल। पॉइंट नंबर 4, लो डेंसिटी, डेंसर, डेंसिटी क्या रहेंगे, लो डेंसिटी रहती है इनकी, वेरी लो डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालते हैं अपन, मास अपॉन वॉल्यूम, देखो मास है 2 ग्राम और नीचे वॉल्यूम 22.4 लीटर, मतलब बहुत डेंसिटी कम रहेगा ना, सो वेरी लो डेंसिटी। गैस का डेंसिटी सबसे कम होता है, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा, सॉलिड का और ज्यादा, इसलिए तो सॉलिड चीजें जो रहती है डूब जाती है ना, उनका डेंसिटी ज्यादा रहता है, फिर सॉलिड सॉलिड में अलग अलग होते हैं, लोहे का डेंसिटी ज्यादा है, वुड का डेंसिटी कम है, लकड़ी का, इसलिए ऊपर तैरता है, बराबर है ना। तो डेंसिटी अब यहां पर हो गया इसका वेरी लो डेंसिटी, समझा, कुछ मुश्किल, नो प्रॉब्लम, ओके। ये एक शेप एक्वायर कर सकता है कैसा भी, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट, इनडेफिनेट मास, ये भी देख लिया हमने, लेकिन मास हम निकाल सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे उसको, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर आएंगे तो हम देखेंगे उसको, ओके। चलिए, सो दिस इज अबाउट द गैस, ये गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहां पर देखा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ लॉज यहां पर पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए सब लोग। पहला जो लॉ है गैस से रिलेटेड, सबसे पहले ये दिया बॉयल्स ने, रॉबर्ट बॉयल्स, पहचानते आप इसको, अरे नाम सुना है ना आपने, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज बॉयल्स लॉ।